कर्म शब्द कर्मं धातु से उत्पन्न है। जो मनुष्य करता है उसको कृति कहते हैं। जो मनुष्य करता है मतलब कोई साहित्य लिखता है, कोई गीत गाता है, तो उसको वह कृति है। मनुष्य जो करता है वो कृति है, अब प्रकृति जो करता है, ईश्वर जो करता है वो प्रकृति है। ये वन, ये जंगल, ये मिट्टी, ये आकाश, ये पेड़, ये ईश्वर का कृति है, उसको हम प्रकृति कहते हैं। अब मनुष्य जो बनाता है उसको कृति कहते हैं, और ईश्वर जो बनाता है उसको प्रकृति कहते हैं। पेड़ को किसने बनाया? नदी को किसने बनाया? कर्म लोक परलोक का जीवन का नियामक है। कर्म की उद्धगति देता है, और अधोगति के कारण कर्म ही है। सुकर्म और कुकर्म के परिणाम से उत्पन्न भोग का नाम ही जीवन है। आत्मा अमर अवश्य है, लेकिन जीवात्मा के द्वारा न होने पर कर्मों के प्रभाव वहीं पर पड़ता नहीं है। जहाँ कर्म के अधीन मनुष्य है, वही कर्म भी मनुष्य के अधीन में है, क्योंकि मानव जीवन व्यक्ति को वांछित कर्म चुनने की अधिकार केवल मानव को मिलता है। कर्म स्वाभाविक है और कर्म बंधन नहीं है। कर्म फल के प्रति आसक्ति मोह है और आकर्षण बंधन है। जीवन में कर्म आवश्यक है। कर्म का दूसरा नाम जीवन है, और बिना कर्म जीवन का अस्तित्व ही नहीं है। मृत्यु का अर्थ है कर्म की समाप्ति। मृत्यु का अर्थ है कर्म की समाप्ति। जब कर्म समाप्त हो जाता है तब मृत्यु आ जाती है। जीवन में कर्म आवश्यक है, न कि कर्म फल की कामना। जीवन का एकमात्र उद्देश्य है कर्म फल की कामना नहीं, मोक्ष। मोक्ष बंधन नहीं है, स्वतंत्रता है। ऐसे ही स्वतंत्रता जहाँ न सांसारिक बंधन है न प्राकृतिक बंधन है। तो मनुष्य के लिए कर्म का त्याग असंभव है, इसलिए कर्म फल कभी हम त्याग नहीं कर सकते। मेरे मालिक की दुकान में सब लोगों का खाता। मेरे मालिक के दुकान में सब लोगों का खाता। मेरे मालिक के दुकान में सब लोगों का खाता। विजय साजन ही करताल, विजय साजन ही करताल। वैसा ही फल पाता मन, वैसा ही फल पाता। मेरे
मैया करम कहियो काला लाख आँख से देख रहा है ये देखने वाला लाख आँख से देख रहा है ये देखने वाला अच्छी गली अच्छी गली करो चबुल समय बीतता जाता है समय बीतता जाता है भारत के लोग सब लोगों का खाता मेरे माने के दुकान में सब लोगों का खाता कोई जैसा नहीं जैसा कोई जैसा नहीं जैसा वैसा ही फल पाता वैसा ही फल पाता दुकान में सब लोगों के खाता, एक करंट अकाउंट और एक सेविंग अकाउंट। जिसको संचित कर्म कहते हैं उसको सेविंग अकाउंट, और क्रियमाण कर्म है करंट अकाउंट। क्रियमाण कर्म, संचित कर्म, एक है सेविंग अकाउंट और एक है करंट अकाउंट। इसीलिए कहते हैं यथा देवं सहस्रेषु वत्सा गच्छति मात्र ददा तच्चक्र कर्म कर्तारम् अभिगच्छति। जैसा एक बछड़ा अपने माँ को लाखों गाय के बीच भी पहचान लेता है, उसी प्रकार कर्म फल का अकाउंट जो ईश्वर के पास चल रहा है वो आपका हजारों जन्म भी हुआ कि लाखों जन्म के बाद भी वो आपको पहचान लेगा और आपको वहां पहुंच जाएगा। एक जगह हमारा सेविंग अकाउंट चल रहा है और एक जगह हमारा करंट अकाउंट चल रहा है, जिसको हम चित्रगुप्त कहते हैं। चित्त के अंदर जिसको हम चित्त के अंदर जो बैठ जाता है उसको हम करंट अकाउंट कहते हैं। और इसका प्रमाण है, एक प्यारी कथा आती है कि आगे एक राक्षस हुआ, समुद्र मंथन में निकला, भगवान शिव उनको तेज समुद्र के अंदर फेंक दिया, उनसे एक दैत्य निकल कर आया, उसका नाम है जलंधर। उसका नाम है जलंधर। जल से निकला, जलंधर शहर नाम भी है। जलंधर शक्तिशाली था, भगवान शिव का शक्ति उनके अंदर था। तीनों लोग तो वही जलंधर अधिकार कर लिया, क्योंकि उसे वध करना पाना किसी के लिए भी आसान नहीं था। ना ब्रह्मा, विष्णु, महेश कोई उनको वध नहीं कर सके, क्योंकि उसमें उसका पत्नी का हाथ था। अद्भुत पतिव्रता, उस पत्नी का नाम था वृंदा। वृंदा का पुण्य इतना था, उसकी पति को छू पाना किसी के लिए संभव नहीं था। भगवान विष्णु ने प्रयत्न कर लिया, शिव ने प्रयत्न कर लिया, जलंधर को मार नहीं सके। भगवान शिव भी मारने के लिए बहुत प्रयास किए। क्या कहा गया? भगवान विष्णु ने जलंधर का पत्नी का सतीत्व हरण करना पड़ा। वृंदा का पतिव्रता धर्म नष्ट हुआ, जलंधर मारा गया। यहाँ तक की कहानी तो ठीक है, इसके बाद की कहानी क्या है? क्योंकि छल हुआ, क्योंकि छल हुआ, कर्म का दोष लगा। किसको लगा? विष्णु भगवान को लगा, कर्म का दोष। परिणाम भगवान को भोगना पड़ा, और भगवान विष्णु को जाकर के शाप लगा और राम अवतार लेना पड़ा। राम के रूप में धरती पर आए और अपनों को अपनों से बिछड़वा, अपनों से अपने बिछड़ते ही गए। कभी जब राजा बनने वाले थे, अगले दिन वनवास चले गए। शादी हो गया, शादी के कुछ दिन बाद रावण ने उठा लिया।
जब राम छोटे छोटे बच्चे थे, महर्षि वशिष्ठ आए, विश्वामित्र आए, चलो उठा करके ले गए। कहाँ? आश्रम, चलो पढ़ने गुरुकुल। सीता के साथ विवाह करने गए। अगले दिन वनवास में सीता जी को रावण ले गया, रावण उठा करके ले गया। लौटे तो लांछन लगा, किसको? सीता जी को लांछन लगाए। पहले दिन लव कुश को देखा और भगवान दूसरे दिन प्राण त्याग करके चले गए। जीवन भर ये शाप, किसका शाप? वह पत्नी विच्छेद जो कराया था जलंधर और वृंदा का भगवान विष्णु ने। पहले दिन लव कुश को देखा और भगवान राम को प्राण त्यागना पड़ा और जीवन भर ये शाप उनके पीछे पीछे चला। सीता जी को क्या हुआ? क्योंकि वृंदा निर्दोष थी, वृंदा निर्दोष थी और निर्दोष को दोष सहना पड़ा और वह दोष सीता जी को भोगना पड़ा। और सारी दुनिया ने कहना शुरू कर दिया कि सीता असती है। सीता जी का चरित्र पर लांछन लगाया सारा दुनिया ने। विभीषण आए, बोले मैं वहीं पर था भैया, सीता निर्दोष है। लोग नहीं माने, नहीं सीता पूरा लांछन लगाया गया उस पर। विभीषण प्रमाण दिए, मैं वहीं पर था, ऐसा कुछ भी बात नहीं, सीता पूरा निर्दोष है। उसके बाद वाल्मीकि आए, वाल्मीकि बोले मेरे चारों युग का तपस्या ले लो, मेरे चारों युग का तपस्या ले लो, मैं प्रूफ देता हूं, प्रमाण ले जाओ और 4 युग की तपस्या भी ले जाओ और सीता निर्दोष है बोल के प्रमाण दिए। लोग नहीं माने, धरती फट गया, धरती फटी और सीता जी को अंदर जाना पड़ा। तो अयोध्यावासी को क्या हो गया? अयोध्यावासी को भी भोगना पड़ा, क्योंकि सीता निर्दोष थी। आओ अयोध्यावासी लांछन लगाया, आओ अयोध्यावासी को साफ लगा और सरजू नदी में बाढ़ आया और अयोध्यावासी को बहा करके ले गया। सबको भोगना पड़ता है। भगवान शिव को भोगना पड़ा, हनुमान बन करके बाली और सुग्री के उसके सर्वेंट रह गए। शिव नौकरी करना पड़ा भगवान शिव को, किसका? बाली और सुग्री। आधा जिंदगी अपने बल को, अपने सूर्य को भुला करके सुग्रीव के दास के रूप में रहना पड़ा, बाली का दास के रूप में रहना पड़ा। और वृंदा का क्या हुआ? वृंदा का क्या हुआ? वृंदा को भगवान विष्णु से शादी करना पड़ा और तुलसी का विवाह होता है और वृंदावन को बसाना पड़ता है और वृंदावन बस गया। वृंदा को साधु करके वृंदावन बसाना पड़ा। अब आप कल्पना करके देखो, इन भगवान को, जिस भगवान को हमने बनाया है, कर्म के कठिन समय में जिसको हम पुकारते हैं, उन भगवान को भी कर्म की व्यवस्था से गुजरना पड़ता है। भारत का जो कर्म की व्यवस्था है, लास्ट करना को दे दिया, लास्ट करना को दे दिया। हाँ, भारत का चिंतन इतना आध्यात्मिक है, इतना वैज्ञानिक है, इतना प्रगतिशील है, इतना जबरदस्त है कि विश्व के किसी भी कोने में ऐसा नियम नहीं है, ऐसा धर्म नहीं निकला है जैसा सनातन धर्म है। हमारे यहाँ भगवान को भी भोगना पड़ता है, हमारे यहाँ भगवान को भी भोगना पड़ता है और ये जो दंड अधिकारी है यम, उसको भी भोगना पड़ता है। इतिहास प्रमाण और पुराण प्रमाण है। समय तो नहीं है, बहुत देर से शुरू हो गया, हम मैटर में प्रवेश नहीं कर सके। भगवान की अवधारणा के साथ भी यह अवधारणा है कि उनके साथ भी वह नियम लागू होता है जो सामान्य मनुष्य पर लागू होता है। सामान्य नियम, सामान्य मानव पर जो नियम लागू होता है, भगवान को भी वह नियम मानना पड़ता है। ऐसा अकट्य व्यवस्था है, ऐसा धर्म पृथ्वी इस ब्रह्मांड में कहीं पर भी नहीं है। जो नियम हमारे लिए है, वो नियम भगवान के लिए है, विष्णु के लिए भी है, शिव के लिए भी है और यम के लिए भी है।
भगवान भी जब इस धरती पर आते हैं उनको भी यह कर्म की व्यवस्था से गुजरना पड़ता है। जैसे एक साधारण व्यक्ति, साधारण आत्मा को गुजरना पड़ता है, इसमें कोई कंसेशन नहीं है, इसमें कोई छूट नहीं हुई। व्यक्ति को उस कर्म को भोगना पड़ेगा, कर्म को, उस कर्म से गुजरना पड़ता है। जब कर्म का समय आता है तो हम उससे क्या कहते हैं, जब हमको कर्म का जब न्याय देने का अधिकार जो चित्रगुप्त का है, भगवान का है, यम का है, मृत्युदेव का है, विधाता का है, धर्मराज का है, उनको भी कर्म की दंड से गुजरना पड़ता है। कर्म अकाट्य है। एक मांडर में सी भी कथा आती है और हमारे प्रज्ञा पुराण के चौथा खंड के पांचवा अध्याय में कहता है, मृत्यु पश्चातो सर्व नरकावत उत्तमं पुनर्जन्म दिव्यते पुरके मन्यते तुभ्ये महामानव रूपेषु जायन्ते दिव्य तेजसा हर्षयन्ति शुभं मार्ग सर्वेषामेव ते ततः। मांडव ऋषि का कथा आती है। मांडव ऋषि तपस्या करने के लिए बैठे थे और एक चोर आया और राजा के सैन्य ने पीछे पीछे दौड़ा रहे थे और वह चोर क्या किया, स्वर्ण का आभूषण जो चुराया था मांडव ऋषि के आश्रम में फेंक करके चला गया। राजा का सैन्य जो थे पीछे पीछे आ रहे थे, मांडव ऋषि को पकड़ करके ले गए और राजा ने बोला जिसने चुराया है, मांडव ऋषि ने जो चुराया था उसको ले गए राजा के पास। राजा कहीं जल्दी में था, वो बोला जिसने चोरी किया उसको सूली दे दो। मांडव ऋषि को सूली पर चढ़ा दिया गया। जैसे ही उसका गुरु, राजा का गुरु पता चला, गुरु बोले अरे महाराज वो तो मेरे गुरु हैं, वो कैसे चोर हो सकते हैं। तो राजा दौड़ दौड़ के वहां गया, उनसे माफी मांगे मांडव ऋषि। मांडव ऋषि बोले राजा तुम्हारा दोष नहीं है, जो मेरे को इस सजा दिया है मैं उससे पूछूंगा जाके, जो दंड अधिकारी है किस दंड से मुझे इस सूली का दंड मिला, मैं ऊपर जाके उससे पूछूंगा। और धर्मराज से वो पूछने लगा, वो बोला धर्मराज से मेरा कौन सा कर्म है जो मुझे आपने दंड के रूप में मुझे दिया है, सूली दंड के रूप में मुझे मिला है। ये हम बोले आप जब छोटे थे, जो 7 वर्ष के थे, एक केंचुआ के गले में आप एक तिनका डाल दिया था, बहुत जन्म पहले। तो ऋषि ने बोले मैं उस समय कितना साल का था, 5 साल का। तो मैं 5 साल का था तो मेरा ज्ञान था, बोध था नहीं था, तो दंड कैसा? अगर बोध नहीं है, ज्ञान नहीं है, अज्ञान है तो दंड कैसा? आनंद कुमार साहू के मांडव बोले जब मुझे 7 साल, जब मैं 7 साल का था, मुझे बोध नहीं था, ज्ञान नहीं था, तो दंड कैसा? यमराज बोले विषय से रिलेटेड होना चाहिए। यमराज से बोले मांडव ऋषि अब मैं दंड व्यवस्था में बनाता हूँ। मांडव बोले अब व्यवस्था में बनाता हूँ, व्यवस्था में बनाता हूँ। आज के बाद मांडव ऋषि बोले इस धरती पर पैदा होने वाले जितना भी बच्चे हैं 12 साल तक दोष नहीं लगेगा। अगर 12 साल के अंदर कोई बच्चा दोष करेगा, उसका पिता माता या उसका आचार्य मतलब गुरु उसका लगेगा। 12 साल को दोष नहीं लगता। अगर ज्यादा दोष किया तो स्वप्न में भी उसको दंड मिलेगा। और 12 साल तक किसी बच्चे को दंड न्याय नहीं दिया जाएगा। ये मेरा डिसीजन है। और तुमको जाके जन्म लेना पड़ेगा युधिष्ठिर बन के और विदुर बन के, क्योंकि तुमने दंड जो अधिकार गलत अधिकार प्रयोग किए हो, उसीलिए तुम जाओ और धरती पर जन्म लो युधिष्ठिर के रूप में और
विदुर के रूप में। आपका जिम्मेदारी जो था आप चुके, आपको मैं दंड देता हूं। आप यम के पद पर हैं, चित्रगुप्त के पद पर हैं, न्याय के देवता के पद पर हैं, आपको धरती पर आना पड़ेगा और एक साथ दो रूप में, युधिष्ठिर और विदुर के रूप में। उसीलिए हम विदुर को भी धर्मराज कहते हैं और युधिष्ठिर को भी धर्मराज कहते हैं। एक रूप में विदुर बन के आए और दूसरे रूप में युधिष्ठिर बन के आए और युधिष्ठिर रूप में बन घट के अपमान सहना पड़ा और तब जाके बहुत देर बाद सम्मान मिला और वह सम्मान भी क्षणिक मिला। विदुर बन के सुपुत्र के रूप में जन्म लेना पड़ा, राजपाट तो मिला, जिंदगी पर परित्यक्त जीवन गुजारना पड़ा और तभी दरबार में कभी रह नहीं सके, जंगल जंगल झोपड़ी में रहने लगे। यही दंड विधान उन पर लागू होता है। भगवान के सॉफ्टवेयर में कभी गलती नहीं होता। हमारा सॉफ्टवेयर हैंग हो जाएगा, लेकिन ईश्वर ने जो सॉफ्टवेयर बनाया है ना, वो सॉफ्टवेयर कभी हैंग नहीं होता। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करहि सो फल चाखा। यहाँ पर कर्म के आधार पर पूरे संसार को छूट है, जो जैसा करता है करो, लेकिन फल कोई देगा। जैसी करनी वैसी भरनी, ये दुनिया मोहब्बत है, कोनो बात है, कोनो बात है।
के थोड़ा खड़े हो जाइए और सब लोग खड़े हो जाइए 1 मिनट के लिए। आज जितना भी बाहर सुन रहे हैं थोड़े खड़े हो जाइए। आज डोलामणि भाई का अंत्येष्टि है। आइए सब हम मिलकर के प्रार्थना करें। फिर से एक बार प्रार्थना, हे भगवान, उन्हें डोलामणि साहू जी को उस सुमार्ग से ले चलो, उन्हें वह शुक्ल मार्ग, अर्जित आदि मार्ग, प्रकाश आदि मार्ग, देव ज्ञान के मार्ग प्रदान करें। जो यदि वह अयोग्य भी हैं तो उनके सारे पापों को नाश करके उसे योग्य बना करके वह उत्तरायण मार्ग, वह ज्योतिर्मय मार्ग, वह देवयान मार्ग प्रदान करें। इसी भावना के साथ आइए सब हाथ जोड़ें। ओम सुपथाराय अस्मान् विश्वानि देववयुनानि विद्वान् येनोजस्वज्जुह्राणमेन भूयिष्ठां ते नमः मुक्तिं विदेम। सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आइए आरती थाली रेडी करें। और प्रज्ञा पुराण का आरती के बाद हमारा जो कार्यक्रम समाप्त होता है।